दिए जाते हैं। ऑलराइट, सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। अभी मैंने आप लोगों को एक असेसमेंट दिया था जो आप लोगों ने कंप्लीट किया। उस असेसमेंट का लास्ट क्वेश्चन था कि आपको एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग करवाती है, उसके लिए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखना था। पोस्ट लिखने के लिए कैप्शन, उसको भी कैप्शन भी बोलते हैं। कैप्शन लिखने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ एआई टूल्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि एक टूल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ये एक टूल है जिसका काम है आप इसकी हेल्प से अच्छी लाइंस लिख सकते हैं। जैसे आप में से कुछ लोगों ने लिख करके भेजा है, उसमें क्या है कि आप लोगों ने काफ़ी छोटे छोटे कैप्शंस लिखे हैं, प्लस स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अच्छे कैप्शन लिखने के लिए आपके पास टूल्स आते हैं। जैसे एक दूसरा टूल है u.com, तो वो तो ओपन नहीं हो पाया। मैं इस टूल को दिखाता हूँ u.com। इसको हम लोग मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप चाहे तो मोबाइल पर इसका यूज़ करें या लैपटॉप में भी आप इस काम को कर सकते हैं। u.com जो टूल है, आप इसको ओपन करना और ऊपर साइड देखना लिखा है यू राइट, इस पर क्लिक करना। ये टूल क्या है, ये एआई टूल्स हैं। एआई टूल का मतलब ये होता है कि ये टूल्स अपने मन से अपना दिमाग लगा करके आपके लिए कैप्शन लिख करके देंगे। आज के टाइम पर एआई टूल्स का इतना ज़्यादा यूज़ है, और ये टूल्स अभी से काफ़ी टाइम पहले नहीं हुआ करते थे। जो ये टूल मैं बता रहा हूँ आपको, चैट जीपीटी, जो इस समय अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि ये अपने ज़्यादा यूज़र्स इसको इस टाइम पर यूज़ करें, कुछ टाइम में यूज़ होने लगेगा। ये टूल जब लॉन्च हुआ था तो आप लोगों की नॉलेज में हो सकता है ना आया हो, लास्ट मंथ दिसंबर में जब ये टूल लॉन्च हुआ था तो दुनिया में कहा जा रहा है कि ये गूगल से भी ज़्यादा अच्छा टूल है। जैसे गूगल से आज के टाइम पर हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कम से कम टाइम में, वैसे इस टूल से भी आपको कम से कम टाइम में सभी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे, आप अपना अच्छा कंटेंट बना पाएंगे। व्हाट्सएप जब लॉन्च हुआ था 2 साल उसको लगे थे 10 लाख यूज़र्स होने में। चैट जीपीटी में सिर्फ 5 दिनों के अंदर 10 लाख लोग इसको यूज़ करने लगे थे। आज के दिन पर तो इसको करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। दूसरा जो टूल है उसका नाम है u.com। बेहतरीन टूल है, ये टूल भी आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया कंटेंट लिखने में। आप इस टूल को ओपन करना, u.com इसकी वेबसाइट है u.com। अगर नोट नहीं किया नोट कर लीजिए, u.com इसकी वेबसाइट है। आप इस टूल को ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखना एक ऑप्शन आता है सोशल मीडिया पोस्ट करके, इस पर क्लिक करना। अब आपको जिस भी चीज़ का पोस्ट लिखना है, जैसे मैंने आपको एक वर्क दिया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर एक पोस्ट लिखी है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय रैंक यूवर्स। कंपनी का मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और ये लिख दिया कि इसके ऊपर एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखो, राइट न्यू। अब आप देखिएगा ये टूल क्या करेगा, ये देखो इसने लिख करके दे दिया, आर यू लुकिंग टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लुक नो फर्दर, रैंक कीवर्ड्स इज ऑफरिंग अ कंप्रेहेंसिव कोर्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, साइन अप टुडे एंड टेक योर एडमिशन टू द नेक्स्ट लेवल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को कैप्शन लिखने के लिए ये जो टूल्स हैं इनकी आप हेल्प ले सकते थे। तो इसका आंसर आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते थे। मान लेते हैं ये आपको उतना पसंद नहीं आया तो आप इससे रीजनरेट करने के लिए बोल सकते हो कि ये उतना अच्छा नहीं लिखा, कोई दूसरा लिखो। तो ये आप देखोगे फिर से दूसरा लिख करके देगा, आर यू लुकिंग टू टेक योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल। ये देखो लास्ट में ये हैशटैग वगैरह भी लगा देता है। और इसके बाद आप चाहो तो अपनी तरफ से ये सब चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि वेबसाइट आप अपनी बता दो इसको कि ये मेरी वेबसाइट है। तो ये सब कैप्शन जो होते हैं वो तो समझ पा रहे हो ना कहाँ पे लिखे होते हैं कैप्शन। जब आप फेसबुक चलाते हो, किसी भी कंपनी का आप पेज ओपन करोगे, मान लेते हैं कल को आपकी जॉब किसी ज्वेलरी ब्रांड में लग जाती है, सपोज तनिष्क ज्वेलर्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपको सपोज वर्क मिल गया कि तनिष्क ज्वेलर्स जो एक काफ़ी बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है, या कोई भी ज्वेलरी ब्रांड जो होते हैं उन सब वो लोग अपनी फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग काफ़ी करवाते हैं। तो आपको सपोज इनका पेज मैनेज करना है। इन्होंने आपको एक फ़ोटो भेज दी कि ये लीजिए फ़ोटो डायमंड ज्वेलरी की, इसको फेसबुक पर पोस्ट कर दो। अब पोस्ट करने के लिए तो आपको कैप्शन लिखना पड़ेगा ना उसके साथ में। एक स्टूडेंट का मुझे याद है, उसकी एक बार जॉब लग गई थी, एक बड़ा अच्छा ज्वेलरी ब्रांड था, और आज से लगभग 2 साल पहले की ये बात है। उस कंपनी में वो 1 महीने तक जॉब करता रहा। तो एक दिन उस कंपनी के जो ओनर है उनके पास इतना टाइम नहीं रहता था, उन्होंने अपना फेसबुक पेज ओपन करके देखा और उसको उसी दिन उसी पल जॉब से निकाल दिया। 1 मिनट का भी उन्होंने टाइम नहीं लिया, उसको उसी पल जॉब से निकाल दिया। जानते हो क्यों निकाल दिया? क्यों? क्योंकि उसको डेली फ़ोटोज़ तो मिल जाती थी, जो ये वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ बनाने वाले वीडियो एडिटर और ग्राफिक्स वाले ग्राफिक्स बना के दे देते थे। वो क्या करता था, डेली ये जो लिखा जाता है ना ये सेम लिख देता था। ये लिखा, अगले दिन फ़ोटो फिर पोस्ट की, फिर सेम लिख दिया, फिर अगले दिन सेम लिख दिया। 1 महीने तक उन्होंने स्क्रॉल कर करके देखा कि ये लो ये क्या कर रहा है, डेली सेम लिख देता है। अब वो उसका कहना था कि मेरे माइंड में ये आता ही नहीं था कि क्या लिखें यहाँ पर। आप लोगों को भी अगर ये काम दे दिया जाए कि आपको कैप्शन लिखना है तो हर दिन क्या क्या नया कैप्शन लिखेंगे,
तो वो हर दिन क्या करता था, सेम लिख देता था। क्लास ओवर होते होते मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगा कि आपको इन बिजनेसेस के लिए कैप्शन लिखना है, और मैं एक सीट भी शेयर करूंगा। कुछ 10-11 लोग क्लास में कनेक्टेड हैं, सभी लोगों को वो काम करना है। तो अब मान लेते मुझे कैप्शन का आइडिया नहीं आ रहा है, तो ये जो टूल है u.com, आप इसका यूज़ कर सकते हो। u.com को मोबाइल पे कैसे यूज़ करते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को नज़र आएगी। आप मोबाइल में जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे u.com, यहाँ पर जाएंगे और यू राइट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। रोहित कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, ओपन क्या चीज़ ओपन नहीं होती है प्रिया? तो यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सोशल मीडिया, और यहाँ पर आपको मान लेते हैं किसी ज्वेलरी ब्रांड के लिए लिखना है, ज्वेलरी ब्रांड लॉन्चिंग डायमंड रिंग। हाँ, चैट जीपीटी कई बार ओपन नहीं होता है। नेम इज तनिष ज्वेलर्स। अब ये देखो अपने मन से लिख करके अभी मुझे एकदम यूनिक कंटेंट दे देगा। जब ये टूल्स नहीं हुआ करते थे ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। कम चेक आउट द न्यू तनिष ज्वेलर्स डायमंड रिंग विथ इट्स यूनिक डिजाइन एंड टाइमलेस एलिगेंस। ये देखिए, ये जो लिख के देता है ना, वो इतने अच्छे वर्ड्स का सिलेक्शन करेगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी। जैसे आप में से कई लोगों को ये बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं पता होगी कि जब हम लोग कैप्शन लिखते हैं तो जैसे मान लेते हैं मुझे लिखना है तनिष्क ज्वेलर्स इज लॉन्चिंग न्यू डायमंड रिंग, तो आप फुल स्टॉप लगाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, स्पेस दे करके फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर स्पेस देते हैं और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना होता है, हमेशा याद रखना, मैं अक्सर देखता हूँ कंटेंट राइटिंग में लोग मिस्टेक करते हैं, फुल स्टॉप या कॉमा के पहले स्पेस नहीं होता है, उसके बाद स्पेस होता है। ओके, तो फुल स्टॉप कॉमा अगर आपको कहीं लगाना है तो बिना स्पेस के लगाएंगे और उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें, आपको लगता होगा ये सब कौन देखता है, लेकिन जब आप किसी कंपनी का पेज मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो ये सब बड़ी कॉमन चीज़ें होती हैं, इनको लोग देखते ही देखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को सीरियस तरीके से करें। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया u.com, दूसरा मैंने आपको बताया था openai.com, जो कि कई बार ओपन नहीं होता है। लेट्स सी अगर अभी ओपन हो जाए तो मैं उस टूल का भी यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। chat.openai.com ये वेबसाइट है, इसको आप लिखोगे और फिलहाल तो ये देखो ओपन हो गया है। मोस्ट पावरफुल टूल है, आने वाले सालों में आप देखोगे इस टूल से उतने इतने आसान से काम हो जाएंगे। आप लोग बड़े अच्छे टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो। आज से जब 6 महीने पहले तक ये बड़ा चैलेंज होता था कि कैसे लिखा जाए, और यहाँ पर देखो लिखना बड़ा आसान है। तो यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हो, क्यों शांतनु, शांतनु डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हैं काफ़ी पहले, जब ये कॉलेज में थे। अभी तो ये जॉब भी कर रहे हैं साथ में आप लोगों की तरह, आप में से कई लोग क्योंकि जॉब भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर अगेन आप इससे बोल दीजिए कि राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर अ, मान लेते हैं आप किसी कॉलेज में हैं, एडमिशन ओपन इन एमबीए, एमबीए में एडमिशन ओपन है, कॉलेज ने कहा इसके ऊपर फेसबुक पे पोस्ट करिए। अपने यहाँ कई स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में जॉब करें, ये देखो कितना बेहतरीन लिखता चला जा रहा है। हैशटैग वगैरह भी लगा दिया। अब आप इसी को एज इट इज़ कॉपी करिए और वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क होता है। तो ये दो टूल्स मैंने आपको बताया। मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ कि और क्या तरीके हैं कैप्शंस को लिखने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल होती है जहाँ से आप इस काम को कर सकते हैं। तो जिन्होंने नोट नहीं किया वो लोग नोट कर लीजिए। ChatGPT u.com, तीसरा तरीका है रेफरेंस, सबसे बेहतरीन तरीका है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको कल रिपब्लिक डे था, 26 जनवरी था, आप लोगों ने सेलिब्रेट भी किया होगा, उसके लिए कैप्शन लिखना है। अब अगर मान लेते हैं कोई कॉलेज है तो वो अलग तरीके से लिखेगा, कोई यूनिवर्सिटी है तो वो अलग तरीके से लिखेगा, और कोई मान लेते हैं रियल इस्टेट की कंपनी है, कई अपने आगे स्टूडेंट्स हैं जो रियल इस्टेट की कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े फ्लैट्स बनाती हैं कंपनी, उनके यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वो अलग तरीके से लिखेगा। अब आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस लेना है। रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे आप मान लेते हैं कि किसी कॉलेज में जॉब करते हैं, आज शांतनु के जैसे कह रहे हैं कि पहले कहाँ था, ये बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है, बिल्कुल सही बात है। सो जैसे मान लेते हैं कि आप जॉब करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, मैं यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा आपसे कि एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो।
अब आप यूनिवर्सिटी में जब जॉब करते हो तो वहाँ पर पोस्ट करने के लिए आप ये लिख कर सकते हो कि जो बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, इनके पेजेस पे जा कर के चेक करो और वहाँ से आइडिया लो और फिर आप भी कुछ वैसा ही लिखो। जैसे मान लेते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए मुझे काम दिया गया कि फेसबुक पर एक पोस्ट करो, तो मैं क्या करूँगा, एमिटी यूनिवर्सिटी का फेसबुक पेज ओपन करूँगा या किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी का मैं फेसबुक पेज ओपन करूँगा। कल ये रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन रैंक यूनिवर्स के ऑफिस में भी हुआ था। फ़ोटोज़ में मैं दिखाने वाला था शांतनु की फ़ोटोज़, अगर दिख जाए तो। महिमा काफ़ी लेट आप कनेक्ट कर रहे हैं, टाइमली आप लोग कनेक्ट क्या करिए जो लोग लेट कनेक्ट कर रहे हैं। शांतनु नज़र आ रहे हो कहीं? ये शांतनु के बैच और बाकी सभी लोग थे। वेरी नाइस मेमोरीज ऑफ दोज डेज। ये बात है आई थिंक 2019 की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि एमिटी यूनिवर्सिटी का हम लोग फेसबुक पेज ओपन करेंगे, तो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, रेफरेंस इसको बोलते हैं कि आप यहाँ पे रेफरेंस भी ले सकते हैं वाइट शर्ट में, राइट साइड में। सो जैसे मैं इस यूनिवर्सिटी के पेज पे गया और मैं यहाँ पे लिखूँगा रिपब्लिक डे, तो इन्होंने लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर जब भी कोई पोस्ट किया होगा रिपब्लिक डे पर, वो मुझे दिख जाएगा। फिर मैं उसी टाइप का कोई पोस्ट अपने पेज पर कर सकता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि इन्होंने रिपब्लिक डे पर कोई पोस्ट लास्ट ईयर अगर किया हो तो दिख जाएगा अभी मुझे यहाँ पर। ये 2022 में इन्होंने पोस्ट किया था, लेट्स री इन्वेंट न्यू गोल्स एंड प्लेस टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर ऑन दिस रिपब्लिक डे, विश यू आर हैप्पी रिपब्लिक डे। तो यहाँ से भी आप कैप्शन ले सकते हैं। जो लोग लेट कनेक्ट हुए हैं, आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आप एक अच्छे कैप्शन लिख सकते हो। तो उसके लिए मैंने आपको दो टूल्स बताए, u.com और openai.com। तीसरा तरीका मैंने बताया आपको रेफरेंस का। तो ये रेफरेंस वाला तरीका आप लोग समझ गए ना क्या इसमें करना होता है। रेफरेंस वाले तरीके में आपको ये करना है कि आप जिस भी कंपनी के लिए कैप्शन लिखने जा रहे हैं, उस कंपनी का कैप्शन लिखने के लिए आप रेफरेंस लेंगे किसी और कंपनी का और उसका आप कैप्शन लिख लेंगे। ओके, सो ये भी होपफुली आप लोग बातचीत समझ गए होंगे। तो क्लास में जो लोग कनेक्टेड हैं, पहले मैं उनके वर्क असाइन करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ। ये क्लास हमारी 9:50 तक चलती रहेगी कॉन्टीन्यूसली। सो आगे की बातचीत के लिए सबसे पहले मैं वर्क असाइन कर देता हूँ कि आप सभी लोगों को कैप्शन लिखना है, या ये मैं लास्ट में असाइन कर दूँगा। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ तक की बातचीत हम लोगों की डन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल मीडिया कैलेंडर के बारे में। आप में से ये पहले कंफर्म करिए, क्या मैम ने सोशल मीडिया कैलेंडर टॉपिक के बारे में पढ़ाया है अभी? कोई भी यस या नो में कंप्लीट कर सकता है जो लोग क्लास को स्टार्टिंग से ले रहे हैं। ओके, सो सोशल मीडिया कैलेंडर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे बनता है, कौन सी ऐप्स आती हैं, इस बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर मैं इसी का वर्क आपको असाइन करूँगा। डन है पुष्पराज, मंगल, रिम्पल एंड बाकी सभी लोग। रिम्पल का कहना है पढ़ाया गया है, तो ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात होगी। रिम्पल, क्या आप 3:30 वाले बैच की बात कर रही हो? 3:30 बजे वाले में पढ़ाया गया, 3 बजे वाले में, सॉरी। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नहीं पढ़ाया गया है, तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं पढ़ाया गया है। डन है, आप सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे। मैं फास्ट पेज में आगे बढ़ता हूँ। सोशल मीडिया कैलेंडर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज आपकी जॉब मान लेते हैं किसी जिम में लग गई, कोई पॉपुलर जिम है जैसे गोल्ड जिम है या एनी टाइम फिटनेस जिम है, उस कंपनी में आपकी जॉब लग गई। अब कंपनी वाले ये आपसे बोल देंगे कि हमारी कंपनी में आपको हर दिन फेसबुक पर पोस्ट करना है। तो क्या किस दिन क्या पोस्ट करना है वो आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है। उसे हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर। सोशल मीडिया कैलेंडर जो होता है उसमें लिखा जाता है कि आप किस दिन क्या क्या पोस्ट करने वाले हैं। ओके, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ सोशल मीडिया कैलेंडर्स के, उनसे आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सोशल मीडिया कैलेंडर बेसिकली क्या होता है कि उसमें ये लिख दिया जाता है कि आप किस दिन क्या क्या पोस्ट करने वाले हैं। अभी अपने यहाँ के एक स्टूडेंट ने जॉब में अप्लाई किया था और उसमें उसको जो वर्क दिया गया जॉब में, कि इस जॉब में सिलेक्शन की जो हमारी क्राइटेरिया वो ये है कि आप सबसे पहले एक सोशल मीडिया कैलेंडर बना के दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इस कंपनी में उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, लिक्सेल एंड फ्लेमिंगो, कौन सी कंपनी दिखेगी, ये विंसेल स्टूडियोज़ करके।
तो इस कंपनी में उसको जो वर्क दिया गया वो ये दिया गया कि आप हमारी कंपनी का एक सोशल मीडिया कैलेंडर बना करके दिखाइए। ओके, सो सोशल मीडिया कैलेंडर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कैसे बनाते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर, क्या इसका यूज़ है, इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो विंसल स्टूडियोज़ कंपनी है, गेम्स की काफ़ी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड इसके ऑफिसेज हैं, बेंगलोर में भी है और दूसरी सिटीज़ में भी है और काफ़ी बड़े लेवल पे ये लोग काम करते हैं। तो इनकी कंपनी में जब उसने अप्लाई किया तो मेन कनाडा में इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पर ये उनको वर्क दिया गया कि आपको ये दो काम करने, एक था सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक एसईओ का था। सोशल मीडिया मार्केटिंग का वर्क ये था कि आप कि हमारी एक कंपनी है जो कि गेम्स बनाती है, उसके लिए एक सोशल मीडिया कैलेंडर बनाओ। अब ये कैसे बनता है सोशल मीडिया कैलेंडर, एग्जैक्टली ये है क्या चीज़, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक करके आप लोग मेरी बातचीत को समझिएगा। आपके ग्रुप में भी मैंने शेयर किए हैं कुछ सोशल मीडिया कैलेंडर, तो मैं उनको भी ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ बनता कैसे है सोशल मीडिया कैलेंडर। ये सोशल मीडिया कैलेंडर आप 3 तरीक़ों से बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, आप इसको एमएस एक्सेल में बना सकते हैं, एक्सेल शीट में, या थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसको पावर पॉइंट या पीपीटी वगैरह में बना सकते हैं। एमएस एक्सेल और गूगल शीट पहला तरीका। और तीसरा और एक बड़ा बेहतरीन तरीका है वो ये कि आप इसको फेसबुक का एक खुद का टूल आता है, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, उसमें भी आप बना सकते हैं। इसको बिजनेस सूट भी बोलते हैं। ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ ना, एक एक वर्ड आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा बिजनेस सूट या मेटा बिजनेस सूट, फेसबुक को आजकल मेटा बोलते हैं तो मैं हर जगह मेटा लिख रहा हूँ। तो मेटा बिजनेस सूट या मेटा क्रिएटर स्टूडियो ये क्या होता है, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। आज के टाइम पे जितने भी लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, उनसे ज़रूर पूछा जाता है कि आपने क्या मेटा बिजनेस सूट में काम किया है। ये एक्चुअली एक ऐप का नाम है। आपको भी मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा इस ऐप को और पूरी बातचीत में एक एक करके आपको समझाता हूँ क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ और क्या आप लोग करेंगे। ओके, सो स्टे कनेक्टेड। क्लास हमारी 9:50 तक कंटिन्यूसली चलती रहेगी, तो आप लोग तब तक कनेक्टेड रहिएगा और इन चीज़ों को एक एक करके आप लोग समझते रहिएगा। तो जैसे कुछ सोशल मीडिया कैलेंडर्स मैंने आपके ग्रुप में शेयर भी किए हैं। तो ये जैसे एक सोशल मीडिया कैलेंडर है, ये एक जिम का सोशल मीडिया कैलेंडर है फरवरी का, कि फरवरी में वो किस दिन क्या क्या पोस्ट करने वाले हैं। जैसे वर्ल्ड कैंसर डे वाले दिन ये पोस्ट करेंगे, अभी ये लास्ट ईयर का है, तो बसंत पंचमी वाले दिन ये पोस्ट करेंगे, किस दिन क्या क्या पोस्ट करेंगे वो यहाँ पे सोशल मीडिया कैलेंडर में आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके के सोशल मीडिया कैलेंडर बनते हैं। आप लोग समझ गए ना है क्या सोशल मीडिया कैलेंडर। सोशल सोशल मीडिया कैलेंडर बेसिकली जिसमें ये लिखा होगा कि आप किस दिन क्या क्या पोस्ट करने वाले हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर। ये हम लोग क्यों बनाते हैं, ये हम लोग इसलिए बना लेते हैं जिससे कि पहले से ही डिसाइड हो जाए कि किस दिन हम क्या क्या पोस्ट करेंगे। मान लेते हैं कि एक कॉलेज है, कॉलेज में कई कोर्सेज होते हैं। अभी मैंने जिम का एग्जाम्पल लिया, मैं कॉलेज का एग्जाम्पल लेता हूँ। कॉलेज में बीटेक भी होता है, एमबीए भी होता है, एमसीए भी होता है, बीए भी होता है, बीबीए भी होता है, कई कोर्सेज होते हैं। अब किस दिन बीटेक के बारे में पोस्ट किया जाएगा, किस दिन एमबीए के बारे में, किस दिन बीबीए के बारे में, तो वो सब आपको पहले से प्री डिसाइड करना होता है कि आप मंडे के वाले दिन बीटेक पे पोस्ट करेंगे और फिर 10 तारीख को जो फेस्टिवल है उस पर पोस्ट करेंगे, 11 तारीख को उस पर पोस्ट करेंगे। ओके, तो ये सब कैसे बनाना है सोशल मीडिया कैलेंडर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने एक सोशल मीडिया कैलेंडर को बनाने का बना बनाया एक टेम्पलेट ओपन किया है। इसको टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है जो बनी बनाई चीज़ होती है उसको लोग बोलते हैं टेम्पलेट। तो यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट ओपन किया और इस टेम्पलेट में मैं आपको बना करके दिखाता हूँ कि सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इंसर्ट मंथ प्लस ईयर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज मुझे फरवरी का सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है, तो मैंने लिखा फरवरी 2023। अब मान लेते हैं मैं एक जिम के लिए बनाने वाला हूँ, तो ये सब जो नीचे लिखा हुआ है संडे के दिन मैं क्या पोस्ट करूँगा, मंडे के दिन, वो मैं अपना यहाँ पे लिख लूँगा। जैसे मैंने डिसाइड किया कि संडे वाले दिन एक इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करेंगे। रील किसकी पोस्ट करेंगे, जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी रील, जो जिम में आते हैं रोल लोग। मंडे वाले दिन एक हम लोग पोस्ट करेंगे डाइट के ऊपर कि कैसे डाइट प्लान करें। ट्यूसडे वाले दिन हम लोग पोस्ट करेंगे एक कोई ऑफ़र हमारे यहाँ चल रहा है कि 5% डिस्काउंट का, उसको पोस्ट करेंगे। वेडनेसडे वाले दिन हम लोग एक कोई फेस्टिवल है सपोज, तो उस फेस्टिवल पर पोस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्री डिसाइड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर। इस तरीके की एक्सेल सीट आप में से कितने लोग बना लेंगे। ये जो मैंने बनाया इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मान लेते हैं आपको मैंने बोला कि ये ब्लैंक सीट है पूरी,
और इसको पूरा बनाओ इस तरीके से, कलरफुल तरीके से। जैसे यहाँ पे इतने ब्लॉक सेलेक्ट करो। आप लोगों को एक्सेल सीट पे वर्क करना आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता तो वो आप लोग सीखेंगे, और प्लस आप लोगों को खुद से भी सीखना चाहिए, या फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो वासिफ है उसमें जाकर के आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। आज के टाइम पर अगर आप जॉब वगैरह करेंगे तो ये सब एक्सेल सीट पे काम करना, और एक्सेल सीट के बजाय आजकल गूगल सीट पे ज़्यादा काम होता है। गूगल सीट भी एक तरीके की एक्सेल सीट है। तो आप में से ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वो बन जाएगा। वेरी गुड, ये बेहद अच्छी बात है। तो ये जो पहला तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि आप गूगल एक्सेल सीट पे बना सकते हैं, या फिर एक्सेल सीट की बजाय आजकल गूगल सीट का ज़्यादा यूज़ होता है। गूगल सीट का है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हम लोग ऑफलाइन एक्सेल सीट बनाते हैं, वैसे ही ऑनलाइन जो होती है उसको बोलते हैं गूगल सीट। पुष्पराज का कहना है कि मोबाइल से कैसे बनाएंगे? तो मोबाइल से इसको बनाने के लिए गूगल सीट एक नाम की ऐप आती है, उसको इंस्टॉल कर लेना पुष्पराज। ये एक ऐप आती है गूगल सीट नाम से, इसको इंस्टॉल कर लेना तो मोबाइल से भी बन जाएगा। बाकी मैं एक सबसे अच्छा तरीका लास्ट में बताने वाला हूँ, उससे तो और आसानी से बन जाएगा। तो ये देखो, ये जो गूगल सीट है ये ऑनलाइन एक्सेल सीट है। आप गूगल ड्राइव अपना ओपन करना, गूगल ड्राइव आप सभी के फ़ोन में गूगल ड्राइव होगा, अगर नहीं है तो आप गूगल ड्राइव इंस्टॉल कर लेना। उसमें गूगल सीट करके ऑप्शन आता है, ये वाला गूगल सीट। गूगल सीट क्या है? गूगल सीट ऑनलाइन एक्सेल सीट है। आप सभी को गूगल सीट पर ही आगे चल कर काम करना होगा। गूगल सीट के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि अभी मैंने जो एक्सेल सीट ऑफलाइन बनाई, अगर मेरा कंप्यूटर अचानक से बंद हो गया तो जो मैंने बनाया वो सब मेरा चला जाएगा। वहीं गूगल सीट में क्या है, हर चीज़ ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। तो आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं गूगल सीट के बारे में बता रहा हूँ कि पहली चीज़ है गूगल सीट का फ़ायदा वो है कि हर चीज़ ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। दूसरा गूगल सीट का फ़ायदा है, आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैंने अभी इसको लैपटॉप में कोई चीज़ बनाई, फिर मैं जब अपना मोबाइल ओपन करूँगा और गूगल सीट पे वही वाली ईमेल आईडी ओपन करूँगा तो वही चीज़ मुझे यहाँ भी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा और मेरे मोबाइल पर भी वही चीज़ सेम दिख रही होगी। आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं किसी और के कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकता हूँ। 2 साल बाद अगर मुझे सीट चाहिए तो मैं उसको फिर से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों से। तो एक टाइम पर कई लोग इस सीट पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक शेयर करने का ऑप्शन आता है गूगल सीट में, अभी आपको दिखेगा शेयर करने का ऑप्शन। तो अगर आप इसको किसी से शेयर कर देंगे तो वो पर्सन भी इस सीट पे कुछ भी लिखेगा वो आपको दिखेगा, आप कुछ लिखेंगे वो उसको दिखेगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें जहाँ पे कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो लोग आजकल गूगल सीट पे काम करते हैं। तो गूगल सीट का मतलब समझ गए ना क्या है गूगल सीट का? ये ऐप आती है शुभम गूगल ड्राइव नाम से, इसको इंस्टॉल कर लेना गूगल ड्राइव नाम से। तो उस ऐप से ये काम हमारा वहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये जो कैलेंडर मैंने आप लोगों को बताया इसको आप गूगल सीट पर एक बार बना करके देखिएगा। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो मैं एक्सेल सीट का यूज़ करना आप लोगों को सिखा दूंगा। तो आप सभी लोगों को कैलेंडर बनाना है, किस चीज़ का बनाना है वो मैं आप लोगों को वर्क असाइन करूँगा। तो उसमें आप लोगों को वो वर्क मिल जाएगा कि आपको इस चीज़ का सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है। वर्क से रिलेटेड मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे अभी तक आप लोगों को वर्क असाइन नहीं किए गए होंगे इस तरीके के, तो अब आपको आगे चल कर के वर्क किस तरीके से असाइन किए जाएंगे ये मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। इसको आप लोग देखिएगा। आप लोगों को जो वर्क असाइन किया जाएगा वो भी गूगल सीट पर ही असाइन किया जाएगा। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरे बैच में जो वर्क असाइन किया गया है वो इस तरीके से। तो जैसे ये एक दूसरा बैच है जो कि अलग क्लास होती है, 5 PM पर अलग बैच चलता है। तो एक आपको गूगल सीट इस तरीके से असाइन की जाएगी। उस सीट में आप देखोगे साइड में आपके नाम लिखे होंगे, जैसे अभिषेक, गार्वित, हर्षित, जैद, मोनिका, नितिन, नितिन और राधा पोरवाल, रश्मि, ये सब नाम लिखे हुए हैं। ये लोग दूसरे बैच के स्टूडेंट्स हैं। अब इनको क्या काम करना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि इनको लिखा हुआ है कि इनको ये ऐड बनाना है, अभिषेक जायसवाल को, गार्वित को ये जैन यूनिवर्सिटी का ऐड बनाना है, इनको ये बनाना है, कौन सी लोकेशन पे क्या बनाना है, और उसको जो करेंगे ये लोग तो यहाँ पे वो लिखेंगे भी कि उन्होंने इस काम को कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके की सीट एक आप लोगों से भी शेयर की जाएगी जल्दी। उसमें लिखा होगा क्या क्या वर्क आपको करना है, और उसको वर्क को कंप्लीट करके आप यहाँ पर अपडेट भी करेंगे कि उस वर्क को आपने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आता हूँ गूगल सीट के अलावा, एक्सेल सीट के अलावा अपने तीसरे तरीके में सोशल मीडिया कैलेंडर बनाने के, दैट इज़ मेटा क्रिएटर स्टूडियो। तो मेटा क्रिएटर स्टूडियो क्या है, एक नई हेडिंग डाल लीजिए मेटा क्रिएटर स्टूडियो, और इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक अभी तक पढ़े हैं। पहला टॉपिक था हम लोगों का हाउ टू राइट पोस्ट या कैप्शंस।
ओके, होपफुली आप लोगों ने इन टूल्स के नाम नोट कर लिए होंगे और ये टॉप बात आप समझ गए होंगे। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा सोशल मीडिया कैलेंडर के बारे में। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया कैलेंडर से रिलेटेड है, वो है मेटा क्रिएटर स्टूडियो या मेटा बिजनेस सूट। ये क्या चीज़ है, इसका क्या यूज़ है, लेट्स अंडरस्टैंड और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करते हैं। सो मेटा क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक का एक टूल है जिसके कई यूजेस हैं। जैसे कि इस टूल से आप क्या कर सकते हैं, अपना सोशल मीडिया कैलेंडर बना सकते हैं। प्लस अभी आपने जैसे सोशल मीडिया कैलेंडर बना तो लिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस दिन ऑटोमेटिक पोस्ट भी हो जाए, जैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का कोई पेज है, उस पेज पे आप देखोगे सुबह सुबह को 5 बजे कोई पोस्ट आ जाए या हर टाइम पे कोई ना कुछ पोस्ट आता रहता है। तो वो पोस्ट कोई पर्सन थोड़ा नहीं करता है, मतलब उसको शेड्यूल कर दिया जाता है, किसी पर्सन ने उसको शेड्यूल कर दिया। अब वो पोस्ट उस टाइम पर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये जो वर्क होता है ये भी हमारा फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो से होता है। ओके, सो फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक का एक टूल है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट यूज़ इसका लिखिए सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना, दूसरा यूज़ क्या है, पोस्ट शेड्यूल करना। ऐसे और भी कई यूजेस हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो कुछ बातें मैं भी नोट करता जा रहा हूँ, बाकी बातें आप लोग नोट करते जाइएगा। नोट तो करते ही जाइए, बाकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आज जो बातें मैं बता रहा हूँ इस सबको आप लोग ओपन कर करके एक बार प्रैक्टिस करेंगे। सो इसको मोबाइल पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। शेड्यूल करना, शेड्यूल करने का मतलब समझ गया कि कल सुबह 7 बजे अपने आप पोस्ट हो जाएगा, 10 दिन बाद अपने आप पोस्ट हो जाएगा। ये सब कैसे करते हैं देखना है स्क्रीन पर। लैपटॉप पर अगर आप हैं तो जाना सर्च करना मेटा क्रिएटर स्टूडियो या फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो और इसको आप ओपन कर लेना। मोबाइल पर भी इसको हम लोग चला सकते हैं, मोबाइल पर कैसे चलाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्रिएटर स्टूडियो या मेटा क्रिएटर स्टूडियो कोई बोले तो आप लोग होपफुली समझ जाएंगे क्या मतलब है इसका। ये फेसबुक का एक टूल है मेटा क्रिएटर स्टूडियो। तो ये अभी ओपन हो रहा है। इस टूल का यूज़ क्या है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस टूल का यूज़ ये है, आप यहाँ से कई चीज़ें कर सकते हैं। 2 चीज़ें तो मैंने अभी आपको बताई, इसके अलावा भी 10 से ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए मेटा क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो चुका है हमारे सामने और यहीं से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। यहीं से कैलेंडर बन जाता है और भी कई चीज़ें हो जाती हैं। आगे चल करके आप लोगों को बताया जाएगा कैसे फेसबुक से अर्निंग होती है। तो अर्निंग भी आपकी यहीं पर दिखेगी, मोनेटाइजेशन उस चीज़ को बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपना सोशल मीडिया कैलेंडर बना सकते हैं यहाँ पर और शेड्यूल कर सकते हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पर ये जो पब्लिश करके एक ऑप्शन लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर करके ऑप्शन आपको दिखेगा, दिख रहा है कैलेंडर करके, इस पर क्लिक करना। पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो आपके सामने पूरे 1 महीने का कैलेंडर आ जाएगा इस तरीके से। ये देखो, ये जनवरी महीने का है, ऐसे ही फरवरी महीने का आ जाएगा और बाकी महीनों का एक एक करके आता जाएगा। अब आप इस कैलेंडर में अपना पूरा प्लान बना सकते हैं कि किस दिन आप क्या पोस्ट करने वाले हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कल 29 को सुबह 7 बजे मेरे फेसबुक पेज पर एक पोस्ट हो जाए किसी भी टॉपिक पे। मान लेते हैं मैं चाहता हूँ पोस्ट हो जाए एक थॉट ऑफ द डे या सुविचार पर। कई पॉलिटिशियंस के पेजेस आप देखेंगे, विधायक वगैरह के, वो लोगों के पेजेस में क्या होता है सुबह सुबह पोस्ट हो जाते हैं इस तरीके के। तो वो पोस्ट करने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो उसको हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करके जो भी फ़ोटो चाहिए वो फ़ोटो लगा देंगे, जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख देंगे और वो ऑटोमेटिक उस टाइम पर पोस्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कैलेंडर यहाँ पे बन जाता है। ओके, सो इस तरीके कैलेंडर हम लोग बड़ी आसानी से फरवरी का, मार्च का, पूरे पूरे महीने का कैलेंडर बना सकते हैं। इस काम को मोबाइल पे कैसे करते हैं देखिएगा स्क्रीन पर। तो अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ये सोशल मीडिया कैलेंडर मोबाइल पे कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। सो मोबाइल की स्क्रीन अभी आप लोगों को मेरी विजुअल हो गई होगी। मोबाइल पे मैं अपने लॉगिन करता हूँ। ये मेटा बिजनेस सूट नाम से एक ऐप आती है, इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा अपने फ़ोन पर। ओके, सो मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी ये ऐप इंस्टॉल हो गई है तो मैंने इसको ओपन कर लिया है।
आप अगर ओपन इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाना, सर्च करना मेटा बिजनेस सूट, तो ये ऐप आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब इस ऐप का देखो यूज़ कैलेंडर बनाने के लिए कैसे करते हैं, देखिएगा स्क्रीन पर। सो इस ऐप का यूज़ आप कर सकते हैं सोशल मीडिया कैलेंडर और बाकी चीज़ों को बनाने के लिए भी। सो लेट्स सी कैसे इस काम को करेंगे। आप यहाँ पे जो सबसे नीचे 3 लाइन्स आ रही हैं इनमें क्लिक करना, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लानर करके। ये प्लानर ही सोशल मीडिया कैलेंडर है। आप इसको प्लानर बोलें या कैलेंडर बोलें, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। इसी से ये चीज़ें मैनेज होती हैं। आप प्लानर पे क्लिक करना, तो ये देखो पूरा प्लान जैसा बन करके आ गया। 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, 1 तारीख को किस दिन आपको क्या पोस्ट करना है, पूरा आप यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं। जनवरी का, फरवरी का, आप जिसका भी बनाना चाहें, पूरे पूरे महीने का यहाँ पे प्लान हमारा बन सकता है। गॉट इट। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि 1 फरवरी को मेरे पेज पे कुछ पोस्ट हो जाए, तो वो मैं अपना प्लान यहाँ पर बना सकता हूँ। 1 फरवरी की डेट में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, पोस्ट पे जाएंगे, कोई एक फ़ोटो वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे और ये प्लान मेरा यहाँ पर बन जाएगा। डन। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस ऐप में भी बना सकते हैं, या फिर आपको जो मैंने दूसरे तरीके बताए जैसे कि ये गूगल सीट हो गया या एक्सेल सीट हो गया, उस पर भी आप बना सकते हैं। या फिर आप इस चीज़ को बना सकते हैं MS पावर पॉइंट में। जैसे मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन MS पावर पॉइंट में बना हुआ है। तो आप इस तरीके का भी सोशल मीडिया कैलेंडर बना सकते हैं। हाँ शांतनु, पूछो क्या पूछना चाहते हो। माइक मैं ऑन कर देता हूँ, वेट। तो हाँ शांतनु, भी माइक ऑन कर हो गया है, चेक करके देखो। अभी वॉइस नहीं आ रही शांतनु, 1 मिनट वेट करना। हाँ शांतनु, अभी पूछो क्या पूछ रहे थे। हाँ शांतनु बताओ। वॉइस आ रही शांतनु, पूछ सकते हो। वॉइस आ रही शांतनु, पूछ सकते हो क्या पूछ रहे थे। हाँ राइट राइट राइट, वो अपने आप अपलोड होता रहेगा, बिल्कुल सही बात है। बस करेक्ट, अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हैशटैग वगैरह सबके साथ। ओके पुष्पराज, कुछ पूछना चाहते हो। टाइमिंग देखो यहाँ पर ऐसे आता है ऑप्शन, मैं दिखाता हूँ। तो जैसे भी मैं क्रिएटर स्टूडियो में वापस आ चुका हूँ, यहाँ पे कोई भी पोस्ट जब क्रिएट कर रहे होगे, तो यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी पोस्ट जब हम लोग करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट, तो मान लेते हैं मैं किसी पेज पे लेता हूँ, रैंक एजुकेशन पेज सपोज मैंने लिया। अब आप अपना पूरा पोस्ट लिखो, उसके बाद ऑप्शन आएगा कि उसमें टाइम सेट कर सकते हो कि इस टाइम पर वो अपने आप पोस्ट हो जाए। तो ऐड फ़ोटो पर गए हम लोग, कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, सपोज़ ये मान लेते हैं कल की मैंने कोई इमेज ले लिया। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया कि सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे, इस तरीके से कुछ। और मैं चाहता हूँ कल सुबह 7 बजे ये मेरे फेसबुक पर पोस्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल कॉर्नर में इस जगह पर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल पोस्ट, ये देखो दिखा। इस पर क्लिक करेंगे और कल है 28, टाइम चाहिए मुझे सुबह 7 बजे का AM। सेव। अब मैं इसको शेड्यूल करके आराम से सो जाऊँगा। कल जब मैं सुबह उठूँगा तो 7 बजे अपने आप पोस्ट हो चुका होगा, अगर मैं 7 बजे के बाद उठूँगा तो। बात समझ गए आप। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, जैसे मैं यहाँ पे शेड्यूल करूँगा वो देखोगे मेरे कैलेंडर में ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कि इन्होंने इस टाइम पर इसको शेड्यूल कर रखा है। रैंक करके कोई पेज था, रैंक एजुकेशन टाइपिंग, इस पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ। बाद में चाहता हूँ कि नहीं ये तो गलत शेड्यूल हो गया, उसको हटा दिया जाए, तो वो हम लोग हटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी दिखेगा कि कल के लिए देखो ये शेड्यूल है, कल 28 के लिए ये अपना शेड्यूल हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पोस्ट करना ऑब्वियसली, ये तो अजीब सा पोस्ट है यहाँ पर, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं।
ओके, सो इस तरीके से इस काम को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये हटाने का ऑप्शन फ़िलहाल तो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सो और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हटाने का ऑप्शन, वैसे तो डिलीट का ऑप्शन यहीं पर आता है, लेकिन इसमें भी आज अभी जैसे यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात है, हम लोग ऑल पोस्ट पे भी जा करके इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से तो ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करके, नीचे साइड ये देखो छोटा। हाँ पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, हैशटैग पर तो वैसे हम लोग आने वाले दिनों पे एक इंस्टाग्राम मार्केटिंग टॉपिक पढ़ेंगे, तब डिटेल में पढ़ेंगे। हैशटैग को एक तरीके से हम लोग एक धागे की तरह समझ सकते हैं। धागे की तरह के समझने का मतलब ये है कि फेसबुक इंस्टाग्राम जब कई लोग चलाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हैशटैग लिख करके सर्च करते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे आज पता करना है कि सुल्तानपुर में किसने किसने पोस्ट किया है, तो मैं हैशटैग सुल्तानपुर लिखूँगा या हैशटैग नोएडा या हैशटैग कानपुर लिखूँगा। तो उससे क्या होगा कि जिन जिन लोगों ने हैशटैग सुल्तानपुर यूज़ किया होगा उन सबके पोस्ट मुझे दिखने लगेंगे। तो हैशटैग लगाने का जो फ़ायदा है एक लाइन में वो ये है कि हैशटैग लगाने से आपका पोस्ट और ज़्यादा लोगों को दिखने लगता है। ओके, तो यही तो हर कंपनी चाहती है कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। तो ये फ़ायदा है हैशटैग लगाने का। ओके, जैसे मान लेते हैं रोहित सिंह चौहान, इनको मैं नहीं जानता था लेकिन इन्होंने हैशटैग सुल्तानपुर यूज़ किया तो इनका पोस्ट मुझे दिखा। तो ये फ़ायदा है हैशटैग लगाने का। अब कौन से हैशटैग लगाने हैं वो अपना अलग टॉपिक है, जिसको फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं आप सभी को एक टास्क असाइन कर रहा हूँ जिसको आप सभी लोगों को कंप्लीट करना है। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं मैंने उनके नेम और उनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, तो आप लोगों के नेम मेरे पास हैं अभी फ़िलहाल के लिए। वर्क ये करना है आप लोगों को कि एक सोशल मीडिया कैलेंडर आपको बनाना है। आप चाहें तो इसको सिंपल तरीके से मोबाइल पर लिख करके भी भेज सकते हैं। 1 फरवरी से लेकर के 1 अगस्त तक का आपको सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है। 1 अगस्त नहीं, सॉरी, 30 अगस्त का। इस कैलेंडर पे आप क्या क्या लिखेंगे? पहला, आपको किसी बिजनेस पर्टिकुलर के लिए नहीं बनाना है, आपको एक जनरल सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है। जैसे कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो आप लिखेंगे। मान लेते हैं कि 15 मार्च को दिवाली है, सॉरी होली है, सपोज एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, तो आप लिखेंगे 15 मार्च होली। ओके, तो ऐसे ही आप स्टार्ट करेंगे। फरवरी के जितने फेस्टिवल हैं पहले वो लिखेंगे, फिर मार्च के जितने फेस्टिवल हैं, फिर अप्रैल के, फिर मई के, फिर जून के, फिर जुलाई के, फिर अगस्त के। प्लस जितनी भी बड़ी इवेंट्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के ऊपर पोस्ट हर कंपनी करेगी ही करेगी। तो वो आप लिखेंगे जितने भी मार्च फरवरी से लेके अगस्त तक जितने भी बड़ी इवेंट्स होने वाली हैं वो आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, गूगल पे जाके ढूंढेंगे। जैसे मान लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, तो जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है उस दिन के मैच के बारे में हर कंपनी अपने फेसबुक पर पोस्ट करती है, तो वो आप वहाँ पर पहले से ही लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तीसरी चीज़, जितने भी बड़े लीडर्स हैं या फिर हम लोग यूँ बोलें, जैसे मान लेते हैं कि अभी 2 अक्टूबर है तो उस दिन गांधी जयंती होती है, तो उस दिन भी हर कंपनी अपने पेज पर कुछ ना कुछ पोस्ट करती है। तो ऐसे जितने भी डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, उनको भी लिखेंगे। सपोज मान लेते हैं MS धोनी का बर्थडे है, तो आप देखोगे ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस और बिजनेसेस MS धोनी के बर्थडे वाले दिन अपने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं कि हैप्पी बर्थडे MS धोनी। तो वो आप इंपॉर्टेंट डेट्स, मैं कम कर देता हूँ ड्यूरेशन, चलो मैं फरवरी से कर देता हूँ अप्रैल तक का। ओके, सिर्फ फरवरी मार्च अप्रैल 90 डेज़ के अंदर जितने फेस्टिवल्स हैं, इवेंट्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आप एक लिस्ट में लिखेंगे। वो आप चाहें तो एक्सेल सीट पे लिख लें या सिंपल व्हाट्सएप पर आप मैसेज लिखें कि 5 फरवरी को ये है, 10 फरवरी को ये है, 15 मार्च को ये है। इस तरीके से ये काम आप सभी लोगों को करना है। ये आज आप लोगों को आज से लेकर कल तक कंप्लीट करना है, फिर इसके आगे हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जिससे हम लोगों ने डिस्कस किया मेटा बिजनेस सूट के बारे में, सोशल मीडिया कैलेंडर के बारे में और कैप्शन कैसे लिखें, और ये 2 टूल्स के बारे में। डन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और इन्जॉय योर डे। वर्क जरूर आप लोग कंप्लीट करिएगा। हाँ पूछो शांतनु। वैसे ही बना दो, और अच्छी बात है। अगर इसको गूगल सीट पे बना लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट सीट का लिंक शेयर कर देना। ओके, सो आप लोग मोबाइल पे भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी जैसे भी आप लोगों को सूटेबल लगे वीडियो आप लोगों को कल तक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।